हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के बारे में, जो यहाँ पर निवेशक को मल्टीबैगर रिटर्न लगातार ये कंपनी कमाकर दे रही है और आने वाले समय में भी निवेशक को बढ़िया आउटपुट इस कंपनी से मिलते हुए नज़र भी आएंगे, क्योंकि जो सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी काम करती है वो पूरे सेक्टर ग्रोथेबल सेक्टर्स है, जैसे कि रेलवे, मेट्रो, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर या दोस्तों हम अदर जो ट्रांसमिशन की बात करें, कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें या बहुत से हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट हमने कभी देखे नहीं होंगे वो भी ये कंपनी बनाकर बेचती है। और ये जापान की कंपनी है, इसलिए ऐसे कंपनी पर हमारी नज़र रहनी चाहिए, जिस कंपनी ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर निवेशक को 26,000% के रिटर्न कमा कर दिए। 15 रुपये का शेयर कहाँ पर पहुँच गया है आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे ही कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। आप निवेश करें या ना करें, बट स्टॉक मार्केट के पावर को आप समझ जाएंगे और क्वालिटी बिजनेसेस के आउटपुट कितने अच्छे रहते हैं वो भी आपको पता चलेंगे। देखिए, हमें सीखते रहना पड़ेगा। हर कोई शेयर हम देख रहे हैं उसके अंदर निवेश तो हम करते नहीं, ऐसा तो आप सभी को पता है। सिर्फ हमारे आंखों के सामने यहाँ पर कंपनीज होने चाहिए जिसको यहाँ पर हम स्टडी कर सके, हमें पता चल सके कि हाँ ऐसे शेयर्स रहेंगे तो उनके अंदर पोटेंशियल रहता है और उनके अंदर पैसा बनता भी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सभी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं पहले आपको कंपनी के जो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है उसके बारे में बताता हूँ, जो आपको पता होने चाहिए। ये जो इसका बिजनेस है कंपनी का वो बहुत ही डाइवर्ट है देखिए, और स्पेशल जो यहाँ पर पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा आता है। एंड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें इसके पास आप देख सकते हैं। सभी इसके पास के चीफ है जो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से देखिए जिसका ये कंपनी यूज़ करती है और बहुत अच्छे से कमाई भी कर रही है। एंड मैं अभी आपको अदर भी कंपनी के बिजनेसेस वगैरह के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि असेट वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी सर्विसेज एंड इसके अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं केबल से रिलेटेड भी यहाँ पर इसके वर्क है, कैपेसिटर जो होते हैं, फिल्टर जो होते हैं वो, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कूलिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, एनर्जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड। ये आप चाहे तो कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर कर पूरे डिटेल देख सकते हैं। मैं अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बताते बैठ गया तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सिर्फ शॉर्ट बट स्वीट आपको नाम बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, जनरेटर, सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो, या हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट्स जो होते हैं वो, ऐसे सभी चीज़ें कंपनी बनाकर बेचती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो होते हैं वो, पावर क्वालिटी, ऐसे सभी चीज़ें। सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया अभी। ये यहाँ पर जो इमेजेस है या जो भी नेम है आप पढ़ सकते हैं। सस्टेंशन ऑटोमेशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, सब्सटेंशन जो होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े हुए उससे रिलेटेड इसके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले बिजनेसेस है। अभी कोई आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको इनके इमेजेस बताकर भी कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। कंपनी का नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हिताची एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी मेट्रो से जुड़ा हुआ काम करती है, तो क्या करती है ये आपके आगे है। ये देखिए, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन से जुड़े हुए काम, ये शिप पावर, स्मार्ट पोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पर भी इसका ही यूज़ होता है। ऐसे बहुत ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी जो काम है वो ये कंपनी करती है। ये देखिए, रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए भी, ये देखिए पवन चक्की, आप देख सकते हैं। पूरे जो भी बिजनेसेस है मैं आपके आगे रख रहा हूँ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो कितने वैल्यूबल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ कंपनी कोई पर्टिकुलर यहाँ पर बिजनेस से जुड़ी हुई है, डिजिटल सब्सटेंशन जो होते हैं उससे रिलेटेड भी, ऐसे सभी सेक्टर इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए आपको नज़र आएंगे। और हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पूरे डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, formerly known as ABB Power Products and Systems India Limited, were created in 2019 as joint venture between the Hitachi and ABB Power Grids। आप ये पढ़ सकते हो। और ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशन वगैरह सर्विस वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड की काफ़ी लीडिंग और ज़बरदस्त कंपनियों में इनका नाम आता है, इसलिए इनको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पोटेंशियल है कंपनियों में, आप पढ़ सकते हैं। पार्ट ऑफ द हिताची ग्रुप जापान, ये आपके आगे ज़रूर होना चाहिए कि कंपनी कहाँ की है। इंटरनेशनल लेवल पर लीडिंग प्रोवाइडर है ग्राइड कनेक्शंस एंड पावर क्वालिटी सॉल्यूशंस। और इसके पास जो यहाँ पर वैल्यू है देखिए वो है बिजनेस से जुड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरियस सेक्टर में। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो जियोग्राफिक एरिया से इंडिया से ही 82% है, यानी कि अदर कंट्रीज़ में कोई भी चीज़ें होने दो छोटी मोटे या यहाँ पर बड़े इम्पैक्ट भी रहने दो, बट कंपनी का रेवेन्यू 80% से ज़्यादा इंडिया से आता है, इसलिए अच्छी बात है। 16 मैन्युफैक्चरिंग इनके पास फैसिलिटीज़ है वेरियस यहाँ पर प्लेसेस पर। सबसे एक अच्छी बात क्या है, ये कंपनी मिड कैप की है, यानी पोटेंशियल और अच्छा है बाकी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर दिए बोलकर। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मॉडरेट है, बहुत ही अच्छे है या बहुत ही ख़राब ऐसा नहीं है। अब इसके शेयर होल्डिंग की बात करें, हिताची एनर्जी लिमिटेड इंडिया शेयर, इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% प्रमोटर का स्टेक है। उसके बाद में एफआईएस का स्टेक है 4.5%। एंड दोस्तों डीआईएस देख लीजिए, डीआईएस दबा कर माल खरीद कर बैठे 8% और पब्लिक के पास है सिर्फ 12% का स्टेक। अभी मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि कंपनी के बिजनेस के अंदर के सभी पॉइंट क्या क्या है और कंपनी का बिजनेस कैसा है। थोड़ा मैं कंपनी के अंदर के और कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो है देखिए इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी के नंबर कोई उतने शानदार अभी भी नहीं आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के नंबर को देखिए। कंपनी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिले खरीदारी की तो आपको इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के नंबर्स के अंदर, कभी ज़्यादा तो कभी कम कंपनी परफॉर्म कर रही है प्रॉफिट एंड जो यहाँ पर सेल्स है उसके अंदर। अभी मैं स्टॉक से रिलेटेड आपको डिटेल बताता हूँ। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक का अभी यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देखने वाले हैं, बट थोड़ा मैं आपको इसका शॉर्ट टर्म का यानी कि 6 महीने तक का भी चार्ट पैटर्न हम बाद में देख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए कंपनी का। कंपनी 2020 में मार्केट में आई थी, ये जैसे अपडेट्स है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 15 रुपये पर शेयर ट्रेड करता था और आप देख सकते हो कहाँ पर है। इस कंपनी ने कोई भी बोनस या स्प्लिट नहीं दिया है, और चाहे तो आपको मैं बता भी देता हूं कि दिया या नहीं। ये देखिए इसके कॉर्पोरेट एक्शन के डिटेल। बोनस दिया है क्या? कहीं पर भी बोनस नहीं। स्प्लिट दिया है क्या? कहीं पर भी नहीं। राइट इशू है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ डिविडेंड दिया है। ये जो अपडेट है उसको देखिए, कितना कमाल का रिटर्न दिया है दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। 15 रुपये का शेयर आज 4030 रुपये पर है, 26,500% के रिटर्न। इसको कहते हैं पैसा बनाना। और क्यों बना? क्योंकि कंपनी के बिजनेस में स्ट्रेंथ है बोलकर। कंपनी बहुत आगे आ चुकी है। कंपनी के नंबर आप देखेंगे तो जून के काफ़ी अच्छे रहे, रेवेन्यू सिंगल डिजिट रहा, बट कंपनी के मार्जिन जो है दोस्तों 64% हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। तो कंपनी का जैसे कि हम परफॉर्मेंस चेक करें तो कंपनी कर्जे के लिए कोई ज़्यादा बर्डन में नहीं है। थोड़ा नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट हुआ है, बट कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आपको इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कब करना चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा। उससे पहले हम कंपनी यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के कर्जे के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जैसे कि हिताची एनर्जी
इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी पर लॉन्ग टर्म का 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी पर 275 करोड़ का कर्जा आपको देखने को मिलेगा। कैश की बात करें तो 163 करोड़ का कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी के पास एबिलिटीज़ है और क्यों ये कंपनी आपको परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अभी देखिए, बहुत से लोगों को तब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको करेक्शन दिखाई दे तो ही आप यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट पे स्टॉक मिले तो आप रडार पर रख सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपके लिए ये कंपनी स्टडी करने लायक है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।